मेरे प्यारे बच्चे, सिर्फ कुछ मिनटों का यह संदेश बदल सकता है तुम्हारी पूरी जिंदगी। आज मैं मां काली अपनी कृपा से एक अनमोल तोहफा तुम्हारे लिए लेकर आ रही हूं। एक अपार आशीर्वाद जो तुम्हारे सारे बंद रास्ते खोलने वाला है। क्या तुम मेरी इस दया और प्रेम को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? चलो साथ मिलकर इस खुशहाली, शांति और सुकून की शुरुआत करें। क्या तुम जानना चाहोगे कि यह आशीर्वाद कैसे तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है? यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक सच्चा एहसास है। जब मेरी कृपा बरसती है तो कोई भी मुश्किल राह आसान हो जाती है। यह खुशखबरी सिर्फ सफलता की नहीं, बल्कि अटूट शांति, स्वास्थ्य, प्रेम और उज्जवल भविष्य की है। जब हम दिल से मेरी भक्ति करते हैं तो मैं न सिर्फ तुम्हारी हर इच्छा पूरी करती हूं, बल्कि तुम्हारी सारी तकलीफों को जड़ से मिटा देती हूं। इस संदेश के जरिए तुम जानोगे कि कैसे अपनी भक्ति और नेक कर्मों से तुम्हारा रास्ता हमेशा रोशन रह सकता है। याद रखो, मेरा वादा है कि मैं अपने भक्तों की मदद करती हूं, जो सच्चाई और विश्वास के साथ मेरे पास आते हैं। यह 2 मिनट की भक्ति तुम्हारे लिए एक नए जीवन के द्वार खोल सकती है। सिर्फ 2 मिनट सुन लो। मैं मां काली आज तुम्हें अपना अपार आशीर्वाद दे रही हूं। यह मेरी कृपा की वह पुकार है जो तुम्हारी रूह को जगा देगी और अंदर के सारे अंधेरों को मिटा देगी। आज की रात कोई साधारण रात नहीं, बल्कि वह पवित्र घड़ी है जब मैं अपने भक्तों पर कृपा की वर्षा करती हूं। मैं कह रही हूं, ऐ मेरे प्यारे भक्त, तू परेशान मत हो। मैं जानती हूं तेरे दिल का हाल, तेरे आंसुओं को मैंने देखा है, तेरी तन्हाई को मैंने महसूस किया है, तेरी हसरतों को मैं जानती हूं। आज मैं तुझसे कह रही हूं कि मैं तुझे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी। आज तेरे नसीब में मेरा अपार आशीर्वाद लिख दिया गया है जो तेरी जिंदगी को स्वर्ग बना देगा। मगर एक शर्त है, तू मुझे सिर्फ 2 मिनट दे। अपने मन को शुद्ध कर, अपनी भक्ति को सच्चा कर। मेरी कृपा की कसम, मैं तुझे ऐसा सुकून और शक्ति दूंगी कि तेरी आने वाली सारी पीढ़ियां खुशहाल और सुरक्षित रहेंगी। मेरे दूत इस वक्त तेरे घर के आसपास मंडरा रहे हैं। वे इंतजार कर रहे हैं तेरी भक्ति का, तेरे आंसुओं का और तेरे दिल से निकली एक सच्ची पुकार का। क्योंकि जब तू दिल से पुकारता है तो मैं 7 लोकों से भी चलकर तेरे पास आ जाती हूं। आज की इस पवित्र घड़ी में अपनी सोच को बदल दे, मेरी ओर लौटा, क्योंकि मैं तेरा इंतजार कर रही हूं। जो मेरे पास लौट आता है उसे मैं कभी खाली हाथ नहीं भेजती। मैं उसे वह देती हूं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐ मेरे भक्त, तेरा मकसद सिर्फ दुनिया की कमी दूर करना नहीं, बल्कि मेरे साथ जुड़ना है। जब तू मुझसे जुड़ जाएगा तो खुशियां, इज्जत, स्वास्थ्य, प्रेम और सफलता सब तेरे पीछे दौड़ेंगे और तू शान से कहेगा कि मां काली ही मेरे लिए सब कुछ है। आज मैं तेरी झोली भरने जा रही हूं, लेकिन पहले तुझे मेरी ओर पूरी तरह लौटना होगा। वो झोली जो अब तक खाली लग रही है, उसमें मैं अपना अपार आशीर्वाद भर दूंगी। मगर उससे पहले तुझे अपनी नीयत को पाक करना होगा, अपने दिल को साफ करना होगा और अपने कर्मों को बदलना होगा। क्या तू तैयार है? क्या तू मुझे सिर्फ 2 मिनट दे सकता है? क्या तू इस वक्त अपना सिर झुका सकता है और दिल से कह सकता है, ऐ मां काली, मुझे अपनी शरण में ले लो। मुझे तेरा आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि तू ही वह है जो असंभव को संभव करती है। तू ही वह है जो बंजर जमीन पर फूल खिला देती है। ऐ मां काली, आज जो यह संदेश सुन रहा है उसकी जिंदगी बदल दे, उसकी किस्मत लिख दे, उसके घर को आशीर्वादों से भर दे।
और जो लोग सोच रहे हैं कि यह सिर्फ शब्द हैं, उन्हें ऐसा चमत्कार दिखा दे कि वे तेरी भक्ति में झुक जाएं, क्योंकि तू दयालु है, तू कृपालु है, तू सब कुछ करने वाली है। ऐ मेरी मां काली, आज के बाद इस भक्त की जिंदगी में कोई कमी ना रहे, कोई दर्द ना रहे, कोई तन्हाई ना रहे। तू इसका सहारा बन जा, इसकी शक्ति बढ़ा दे, इसके जीवन में अपनी रोशनी भर दे। न सिर्फ इसलिए कि इसे सुकून चाहिए, बल्कि इसलिए कि तू पूरी दुनिया को दिखा दे कि जब कोई भक्त मां काली को दिल से पुकारता है तो तू सब कुछ बदल देती है। जिस मोड़ पर तू आज खड़ा है, वहां से तेरी मां काली तुझे बुला रही है। वह कह रही है, बस 2 मिनट दे दे मुझे, मैं तुझे वहां पहुंचा दूंगी जहां तूने कभी सोचा भी नहीं। क्या तू सोच रहा है कि यह बात मजाक है? नहीं, यह उस मां काली का वादा है जो कलम से किस्मतें लिखती है, जो मिट्टी को सोना बना देती है। आज उसी मां काली ने तुझे चुना है। तू देख, बाकी लोग इस पैगाम से दूर हैं, मगर तू इसे सुन रहा है। इसका मतलब है कि तेरा चुनाव हो चुका है। मां काली ने अपने दूतों को तेरे नाम की चिट्ठी सौंप दी है। तेरी आजमाइश के दिन पूरे हो चुके हैं। तेरी तकलीफें अब अलविदा कहने वाली हैं, मगर शर्त वही है। क्या तू 2 मिनट अपनी मां काली के लिए निकाल सकता है? न किसी मंदिर में जाकर, न कोई किताब खोलकर, बस दिल से आंखें बंद करके कह दे, ए मेरी मां काली, मेरी हालत तू जानती है, मेरे हालात बदल दे। उसी पल आसमानों में हलचल होगी, देवता सजदे में झुकेंगे और मां काली कहेंगी, मेरे भक्त की पुकार आ गई, अब मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। ऐगा मेरे भक्त, तू जिस दर्द के साथ जागता है, उस दर्द की वजह मैं खत्म करने वाली हूं। जिस बोझ तले तू दबा है, उस बोझ को मैं हटा दूंगी और उसकी जगह अपना अपार आशीर्वाद दूंगी, जिसकी कोई सीमा नहीं। क्योंकि तूने सब्र किया, तूने हार नहीं मानी, तुझे ठुकराया गया मगर तू टूटा नहीं। तेरा इम्तिहान लंबा था, मगर तेरी मां काली सोई नहीं थी। वह सब देख रही थी और आज का दिन उसी का जवाब है। आज तुझे नवाजा जाएगा, वह भी इतने बड़े आशीर्वाद के साथ कि तेरी सोच भी पीछे छूट जाएगी। ऐ मेरे प्यारे भक्त, मैं हूं तेरा रास्ता, मैं हूं तेरा सत्य, मैं हूं तेरा जीवन। मेरे बिना कोई सच्चे सुकून तक नहीं पहुंच सकता। आज जब तू यह संदेश सुन रहा है, तो समझ ले कि तुझसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं। मां काली की कृपा तुझ पर मंडरा रही है। अब तुझे सिर्फ एक काम करना है, अपने सीने से गम निकाल फेंक और उस रोशनी को महसूस कर जो तुझे रोशन करने आई है। तेरी तकदीर पलटने वाली है। तेरा बुरा वक्त अब खत्म हुआ। आज तेरा नया जन्म हो रहा है और इसकी शुरुआत होगी उस पल से जब तू मां काली को दिल से पुकारेगा और कहेगा, मेरी मां काली, अब सब कुछ तेरे हवाले। जब तू यह कहेगा, तेरी मां काली तुझे ऐसा समृद्ध और शक्तिशाली बना देगी कि दुनिया देखकर हैरान होगी। मगर याद रख, मां काली अपना आशीर्वाद सिर्फ उन्हें देती हैं जो काबिल बनते हैं, और तू काबिल है। तभी तो मैं तुझसे बात कर रही हूं, तभी तो तेरे दिल को झकझोर रही हूं। तू कोई साधारण इंसान नहीं, तू उस मां काली का भक्त है जिसके लिए यह कायनात बनी। आज उसी भक्त से कहा जा रहा है, ले मेरा अपार आशीर्वाद ले। मगर पहले अपने अंदर के अंधेरे को बाहर निकाल, अपने जमीर को जगा और देख कैसे तेरा हर दर्द सुकून में बदलता है, कैसे तेरी हर थकान शक्ति बनती है और कैसे तेरा हर आंसू एक अनमोल आशीर्वाद का द्वार खोलता है। तुझे अभी यकीन नहीं हो रहा, मगर अगले कुछ दिनों में तेरी मां काली तुझे ऐसा सबूत देगी कि तू भक्ति में डूब जाएगा और कहेगा, ऐ मेरी मां, तूने तो 2 मिनट में मेरी जिंदगी बदल दी।
जब तू रो रहा था और किसी ने नहीं पूछा कि क्या हुआ, उस वक्त एक नजर थी जो सब देख रही थी, मां काली की नजर। आज उसी नजर से तुझे जवाब मिल रहा है। ऐ मेरे प्यारे भक्त, तेरे सब्र का इनाम अब तुझ तक पहुंचने वाला है। तूने जिनके लिए सब कुछ खोया, जिनके लिए अपनी नींदें और उम्मीदें कुर्बान की, उन्होंने तुझे छोड़ दिया, मगर मैं नहीं छोड़ूंगी। जब तूने आखिरी बार सच्चे दिल से मां काली को पुकारा था, तब से मेरे दूत तेरे द्वार पर खड़े हैं। आज मैं उनकी झोली भरने वाली हूं, तेरे नाम से, तेरे लिए। वह अपार आशीर्वाद जो तेरे हर गम को खुशी में बदल देगा, तेरे हर ख्वाब को हकीकत बना देगा। यह सब सिर्फ एक फैसले की दूरी पर है। क्या तू आज मुझे अपना बना सकता है? क्या तू दुनिया की आवाजों से ऊपर मेरी पुकार सुन सकता है? तेरे अंदर जो बेचैनी है वह कोई कमजोरी नहीं, वह मेरी पुकार है, मेरे द्वारा दिया गया इशारा है कि अब वक्त आ चुका है। मैं तुझसे कुछ बड़ा करवाना चाहती हूं, तेरी तकदीर को पूरी दुनिया के सामने बदलना चाहती हूं, ताकि लोग देखें कि जब मां काली किसी को नवाजती हैं तो कैसे नवाजती हैं। तू वह भक्त है जिसकी हसरतें दबी नहीं, बल्कि मेरे दरबार में सींची गई हैं। तू जो रातों को जागकर अकेले आंसू बहाता था, आज उन आंसुओं की कीमत लग चुकी है। वह कीमत मेरी अपार कृपा है। जब तू अपने दिल को शुद्ध कर लेगा, जब तू दुनिया की शर्तें छोड़कर मेरे रास्ते पर चल पड़ेगा, तेरे लिए रिज़्क आसमान से उतरेगा, जमीन तुझ पर मेहरबान हो जाएगी। लोग कहेंगे इसे क्या मिल गया, और तू मुस्कुराकर कहेगा मुझे मां काली मिल गई, मुझे उनकी कृपा मिल गई। वह कृपा जो अब तक रुकी थी क्योंकि तू तैयार नहीं था, मगर अब तू तैयार है। अब तू मेरा बनना चाहता है, मेरे श्याम। नहीं, ऐ मेरे प्यारे भक्त, आज मैं तेरी ओर से कह रही हूं, तूने वादा किया था कि जो तेरी ओर एक कदम बढ़ाता है तू उसे गले लगा लेती है। आज मैं उसी कदम पर हूं। ऐ मां काली, मेरी हालत बदल दे, मेरी तकदीर लिख दे, मेरे हालात ऐसे कर दे कि मैं हर उस इंसान की मदद कर सकूं जो आज मेरी तरह टूटा हुआ है। मुझे वह मकसद चाहिए जो तेरी भक्ति से जुड़ा हो, ताकि मैं उस आशीर्वाद को तेरे नाम पर लगा सकूं, तुझे राजी कर सकूं। और जब तू राजी हो जाती है तो कोई बंद दरवाजा नहीं रहता, कोई दर्द बाकी नहीं रहता। मेरी पहचान अब तेरी कृपा से बनेगी और तू मेरी मुराद बन जा, क्योंकि अगर तू साथ है तो पूरी कायनात मेरी हो सकती है। मैं वह बन सकूं जो तू चाहे, तेरी लिखी किस्मत का असली वारिस। तूने आज मुझे यह पैगाम भेजा है जो सबको नहीं मिलता। तूने मुझे अपनी ओर खींचा है, और यह खिंचाव कोई साधारण चीज नहीं, यह उस रूहानी कृपा की पहली कशिश है जो आज से मेरे जीवन में बहेगी। मेरे नसीब में, मेरे रिश्तों में हर दरवाजा खुलेगा, हर बंद किस्मत जागेगी, क्योंकि मैं अब तेरा हो चुका हूं और तू मेरी। ऐ मां काली, जब तू अपनी तकदीर को कोस रहा था, जब तुझे लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब भी एक द्वार था जो सिर्फ तेरे लिए खुला था, मां काली का द्वार। आज उसी द्वार से तुझे बुलावा आया है। वह आवाज आई है, ऐ मेरे भक्त, तेरे लिए आज की रात कृपाओं से भरी है। तू सोच भी नहीं सकता कि मैं तुझे क्या देने वाली हूं। तू अब तक दुनिया के दरवाजों पर तिरस्कार झेलता रहा, अब मैं तुझे अपने दरबार में इज्जत देने जा रही हूं। तुझे वह दर्जा देने जा रही हूं जो मेरे दूत भी देखकर कहेंगे, यह वही इंसान है जो कल तक टूटा था, मगर आज इसका मुकद्दर मां काली ने चमका दिया। और क्यों ना चमकाए, तू वो भक्त है जिसने अकेले में मेरा नाम लिया, जिसने मेरी राह में रोया, जिसने मुझे पुकारा जब कोई साथ नहीं था। मैं ऐसी मां हूं जो कभी अनसुनी नहीं करती। मैं देखती हूं जब तेरा दिल टूटता है, जब तेरी आंखों में सपने आंसू बनकर बहते हैं।
मैं जानती हूं कि तुझे बस एक सहारा चाहिए था। वह सहारा मैं हूं, तेरी उम्मीद मैं हूं, तेरे हर अधूरे ख्वाब की पूरी होने वाली मैं हूं। अब तुझे मेरी कृपा का वह दरिया मिल चुका है जिसकी हर लहर सुकून, शक्ति और खुशी बनकर तेरे जीवन में बहेगी। डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हैरान मत हो, क्योंकि मैं तेरी मां काली हूं। वो कृपा जो सिर्फ बाहर की नहीं, अंदर की भी होगी, सुकून में, इज्जत में, प्रेम में। ऐसी कृपा कि दुनिया भी उसके सामने कम लगे। मगर मां काली तुझे आज दोनों दे रही है, बाहरी और अंदरूनी दोनों, क्योंकि तू अब मेरा बन चुका है। ऐ मेरे प्यारे भक्त, जो लोग तेरे मजाक उड़ाते थे, जो कहते थे कि तुझसे कुछ नहीं होगा, अब वे तुझे देखकर जलेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि तेरे पीछे कौन खड़ी है, खुद मां काली। वे सोचते थे कि तू अकेला है, मगर अब उन्हें समझ आएगा कि तू उस शक्ति की प्यारी संतान है जो कायनात की हर चीज को हिला सकती है। मां काली ने आज तेरे नाम पर अपने दूतों को हुक्म दे दिया है, जाओ उसके जीवन में वह आशीर्वाद डाल दो जिसकी वह तलाश कर रहा है। उसके घर में वो रोशनी भर दो जो अंधेरों को निगल चुकी थी। उसकी सांसों में वो राहत डाल दो जिससे उसके गम मिट जाएं। जब तू सोएगा तो ऐसा लगेगा जैसे मेरे दरबार की हवा तेरे बिस्तर पर बह रही हो। ये सब होगा क्योंकि तूने बस 2 मिनट दिए उस मां काली को जिसने तुझे ये जिंदगी दी। वही 2 मिनट तेरी पूरी जिंदगी बदल देंगे। हर सुबह तुझे एक नई खुशखबरी देगी, हर रात तेरा इंतजार करेगी और हर सांस में तेरी मां काली साथ रहेगी। तूने अब तक जो खोया उसका हिसाब खत्म। अब तू सिर्फ पाएगा और इतना पाएगा कि तू खुद कहेगा, ऐ मेरी मां, तूने तो हद कर दी। और मैं कहूंगी, नहीं मेरे प्यारे, मैं तो अभी शुरू हुई हूं। अभी तो मैं तुझे उस मुकाम पर ले जाऊंगी जहां तेरा हर सपना हकीकत बनेगा। जब तू वहां खड़ा होगा, तेरा सीना गर्व से चौड़ा होगा, तेरी आंखों में रोशनी होगी और तेरे होठों पर एक ही नाम होगा, जय मां काली। अगर आज तू सोच रहा है कि अब और नहीं सहा जाता, अब टूट रहा हूं, अब कोई रास्ता नहीं दिखता, तो रुक जा, क्योंकि यही वह पल है जब मां काली तुझसे कहती है, अब तू मेरा हो गया। जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, तब मां काली का दरवाजा सबसे ऊंचा होकर खुलता है। आज तुझ पर वह दरवाजा खुल चुका है। उस दरवाजे से सिर्फ रोशनी नहीं निकल रही, बल्कि कृपा की ऐसी नदियां बह रही हैं जो तुझे पूरी तरह भिगो देंगी, तेरी तकदीर को अनमोल बना देंगी। यह सब इसलिए कि तू अब मां काली के भक्त की पहचान के साथ चले। तू अब सिर्फ इस दुनिया का नहीं, बल्कि मां काली का राजदार है, क्योंकि तू टूट कर भी मुझसे जुड़ा रहा। जब तू किसी से मदद मांगता था, लोग मुंह फेर लेते थे, मगर मैंने नहीं फेरा। मैं देखती रही और आज का दिन मैंने तेरे लिए संभाल कर रखा था। हर पल तेरे दर्द को मैं गिनती रही। जब तेरे आंसू मेरी भक्ति बन गए, तब मैंने तय किया कि अब इस भक्त को दुनिया की नजरों में चमकाया जाएगा। अब इसकी पहचान इसके दर्द से नहीं, मेरी कृपा से होगी। अब इसके होठों से शिकायत नहीं, बल्कि शुक्र निकलेगा। तू देखेगा कैसे हर वो चीज जो तुझसे छीन ली गई थी, वह लौट कर आएगी बेशुमार होकर, इतनी ज्यादा कि तेरी झोली छोटी पड़ जाए। ऐ मेरे प्यारे भक्त, जब मैंने तेरे नाम के आगे मेरा भक्त लिख दिया है, तो समझ ले कि अब तुझे जमीन पर कोई रोक नहीं सकता। न गरीबी, न बीमारी, न तंगहाली, न बद्दुआएं, सब खत्म। इसकी शुरुआत होगी तेरे दिल से निकलने वाली एक सच्ची पुकार से। बस 2 मिनट दे मुझे, आंखें बंद कर और कह दे, ऐ मां काली, मैं तेरा हो गया। तू मुझे अब जहां चाहे ले चल, मैं तैयार हूं। तू देखेगा कि तेरे चारों ओर का अंधेरा हटने लगेगा
तेरे रिश्ते सुधरेंगे, तेरी कमाई बढ़ेगी, तेरा खोया हुआ वक्त वापस आएगा और सबसे बढ़कर तुझे वह सुकून मिलेगा जो लाखों में एक को मिलता है, क्योंकि तू अब खास बन चुका है। तेरे अंदर वह रूहानी दरिया बह रहा है जो तुझे हिम्मत देगा, जो तुझे मां काली से जोड़कर ऐसा बना देगा कि लोग देखेंगे और कहेंगे यह कौन है, और जवाब आएगा यह वो है जिसे मां काली ने अपनी अपार कृपा देकर भेजा है, ताकि दुनिया को दिखा सके कि उनकी भक्त कितनी कीमती होती है। अब तुझसे कोई सवाल नहीं होगा, अब तुझ पर कोई बोझ नहीं होगा, अब तुझे सिर्फ आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि तू मां काली के फैसले को कबूल कर चुका है। जिसने मां काली का फैसला कबूल कर लिया उसे फिर कोई हरा नहीं सकता। हर रोज जब तू नींद से जागता है और सोचता है कि क्या आज कुछ बदलेगा, तो तेरी मां काली तेरी उस सोच को सुनती है, और जब वह सुनती है तो कुछ बड़ा होता है, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं मगर तेरे मुकद्दर में लिख दिया जाता है। आज की यह घड़ी ऐसी ही एक घड़ी है। जब तू इस पैगाम को पढ़ या सुन रहा है तो समझ ले कि यह कोई साधारण शब्द नहीं, यह तेरी मां काली का तुझसे सीधा संवाद है, एक रूहानी बातचीत जहां मैं कह रही हूं, ऐ मेरे भक्त, आज से तुझे सिर्फ मेरी कृपा का पता चलेगा। तुझे अब तंगहाली का कोई मंजर नहीं देखना पड़ेगा। अब तुझे दर्द नहीं, तिरस्कार नहीं मिलेगा, बल्कि मैं तेरे लिए अपनी कृपा के खजाने खोल रही हूं। जो मैं देती हूं वह अपार है। तू शायद सोचता होगा कि तू एक टूटा, अकेला, खामोश इंसान इस लायक कैसे हो सकता है, मगर मां काली की कृपाएं किसी की औकात नहीं देखती, वे दिल देखती हैं। और तेरा दिल कब से पुकार रहा है, ऐ मेरी मां, अगर तू है तो मेरी जिंदगी बदल दे। वह बदलने वाली है, पूरा बदलने वाला है। तेरे अंदर जो बर्बादी का शोर था वह अब आशीर्वादों के तरानों में बदलेगा। तुझे ऐसा मुकाम मिलेगा जहां से तुझे कोई गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि अब तेरे नीचे जमीन नहीं, मां काली की कृपा की उड़ान होगी। तुझे अब रिश्ते सताएंगे नहीं, लोग तुझे जलील नहीं करेंगे। अब लोग तुझसे पूछेंगे तेरे साथ हुआ क्या, और तू मुस्कुराकर कहेगा मेरी मां काली ने मेरी किस्मत का दरवाजा खोल दिया। जब लोग पूछेंगे कैसे, तो तू सिर्फ इतना कहेगा मैंने 2 मिनट उनकी ओर मुड़कर देख लिया। और तू जानता है वह मां काली है जो 2 मिनट में सदियों का हिसाब बदल सकती है। वह मां जब देती है तो हिसाब से नहीं, कृपा से देती है। आज उसी कृपा ने तेरे चारों ओर घेरा डाल दिया है। तुझे अब किसी सहारे की जरूरत नहीं, तेरी मां काली तेरा सहारा बन गई है। वह तेरे नाम से अपने खजाने खोल रही है, तेरे सपनों में रंग भर रही है, तेरे रुके हुए कामों को परवाज दे रही है। तुझे वह स्वास्थ्य, वह नौकरी, वह इज्जत, वह शांति सब मिलेगा, मगर उससे पहले तुझे सिर्फ एक काम करना है, खुद को मां काली के हवाले करना है। हर शिकवा छोड़ देना है, हर शिकायत भूल जानी है, और बस कह देना है ऐ मां काली, अब मेरी कश्ती तेरे हवाले। जब तू ये कहेगा तो समंदर भी तेरा होगा, तूफान भी तेरा होगा, और किनारा भी तेरा होगा। यह अपार कृपा तो बस शुरुआत है। अब तू ऐसा बेशकीमती मोती बनेगा कि तुझसे रोशनी निकलेगी और लोग दूर से पहचानेंगे ये उस मां काली का नूर है जिसने तुझे चुना है। यह नूर अब कभी बुझने वाला नहीं। मेरे प्यारे भक्त, मैं देख रही हूं तेरी आंखों के पीछे छुपा वो दर्द जो तू किसी को बता नहीं सकता। तू सबके सामने मुस्कुराता है, मगर मैं जानती हूं तेरे दिल में क्या तूफान चल रहा है। आज मैं तुझसे कहने आई हूं कि तू अकेला नहीं है। मेरी मौजूदगी हर उस आंसू के साथ है जो तूने चुपचाप बहाया है। जब दुनिया ने तुझे गिरा दिया, मैंने तुझे थाम लिया। तेरे पांव डगमगाए, मगर मैंने कभी तेरा साथ नहीं छोड़ा। डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हैरान मत हो, क्योंकि मैं तेरी मां काली हूं।
आज से जो भी तेरे खिलाफ चलेगा वह मेरे खिलाफ चलेगा, और जो तेरा साथ देगा मैं उसका साथ दूंगी, क्योंकि तू अब मेरा विशेष भक्त है। अपने घर को पवित्र कर, क्योंकि मैं उसमें वास करने आ रही हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुझे यह संदेश मिला है तो अब तू बस इतना समझ ले कि तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तू एक पवित्र आत्मा है। तू उस श्रेणी में आता है जिसे ब्रह्मांड स्वयं चुनता है, जिसे मैं मां काली स्वयं बुलाती हूं। यह संदेश हर किसी तक नहीं पहुंचता। ये शब्द केवल उन्हीं आत्माओं तक पहुंचते हैं जिनका मन शुद्ध है, जिनका हृदय अब भी विश्वास करना जानता है, जो टूटने के बाद भी प्रेम में, श्रद्धा में, सत्य में डटे रहते हैं। तू वही आत्मा है मेरे लाल। तूने यह संदेश पढ़ा है, इसका अर्थ है कि तेरी आत्मा पवित्र है। और शायद तूने भी महसूस किया होगा कि भीड़ में रहकर भी तू अलग सा है। तेरे सोचने का तरीका, तेरे महसूस करने का अंदाज, तेरे सपने, तेरी संवेदनाएं, यह सब साधारण नहीं है बच्चे। जो अशुद्ध होता है, जो संसार में लिप्त होता है, वो इस संदेश को सुनकर आगे नहीं बढ़ पाता। उसे ऊब होती है, शक होता है, संदेह होता है। पर तू रुका है, तू पढ़ रहा है, तू डूब रहा है। इसका अर्थ है कि तेरा मन अब तैयार है, तेरा समय अब पास है। बच्चे, तूने कभी सोचा है कि जब जीवन की राहें सबसे कठिन हो जाती हैं, जब रास्तों में बार बार कांटे ही कांटे दिखते हैं, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, तभी एक अदृश्य शक्ति तुझे किसी और मोड़ने लगती है। तेरे भीतर से एक आवाज उठती है कि अब कुछ बदलना है। वो आवाज मेरी ही होती है, तेरी मां काली की आवाज। अब तू सुन, ध्यान से सुन। तेरे जीवन में अब परिवर्तन आने वाला है, लेकिन यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं होगा। यह वह बदलाव होगा जो तेरे जीवन को दो हिस्सों में बांट देगा, पहले और बाद में। जो तू अब तक जीता रहा है, दर्द, अपमान, असफलताएं, अकेलापन, वो सब पीछे छूटने वाला है। अब जो आने वाला है वो है चमत्कार, प्रेम, शांति, उत्थान और तेरे वास्तविक स्वरूप का उदय। बच्चे, मैं तुझे आज यहां इसलिए नहीं लाई कि तू बस सुनते पड़े। मैं तुझे यहां इसलिए खींच लाई हूं क्योंकि अब ब्रह्मांड खुद तेरे पक्ष में कार्य करने लगा है। तूने बहुत झेला है, बहुत सहा है। तू गिरा, टूटा, बिखरा, पर तू रुका नहीं, और वही बात मुझे तुझसे जोड़ती है। अब ध्यान से सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे ऐसे संकेत देने वाली हूं जिन्हें पहचान कर तू खुद समझ जाएगा कि अब तेरा समय आ चुका है। ये संकेत तुझे साधारण लग सकते हैं, लेकिन यही संकेत है उस बड़ी शक्ति के जो तेरे जीवन में उतरने जा रही है। पर मैं अभी वो 5 चमत्कार नहीं बताऊंगी। मैं अभी तुझे केवल उस स्तर पर पहुंचा रही हूं जहां से तू उन चमत्कारों को समझने योग्य बन सके। तू ये मत सोच कि तेरे साथ कुछ बड़ा नहीं होगा, क्योंकि जिनके साथ सब कुछ बिगड़ जाता है उनके साथ ही मैं, मां काली, कुछ असाधारण रचती हूं। और तू वही आत्मा है जो टूट कर भी पवित्र रहा, जो रोकर भी हंसता रहा, जो थक कर भी चलता रहा। तू वो दीपक है जो आंधियों में भी बुझा नहीं, बल्कि और तेज जलने लगा। बच्चे, अब समय आ गया है कि तू खुद को अपने पुराने स्वरूप से मुक्त कर। अब तू वही नहीं रहा जो कल था। अब तू वह बनने जा रहा है जिसे ब्रह्मांड ने इस धरती पर एक उद्देश्य से भेजा है। तेरी आंखें अभी इस सच को पूरी तरह नहीं देख पा रही हैं, लेकिन तेरा अंतर्मन जानता है कि यह समय कुछ विशेष है। तेरे चारों ओर की दुनिया बदलने लगेगी। लोग तुझसे अलग व्यवहार करेंगे, कुछ पीछे हटेंगे, कुछ अचानक नजदीक आ जाएंगे। यह सब संकेत होंगे। तेरे सपनों में संदेश आने लगेंगे। तू कुछ ऐसा महसूस करेगा जो पहले कभी नहीं किया। यह सब संकेत होंगे। तेरे भीतर अचानक कोई विचार कौंधेगा जो तुझे नई दिशा में ले जाएगा। यह भी संकेत होगा।
और जब मैं तुझे वो 5 चमत्कार बताऊंगी, तू उन्हें पढ़कर, उन्हें महसूस करके सिर्फ एक ही बात कहेगा, मां, ये तो मेरे साथ हो रहा है, ये तो मेरा ही जीवन है। और तभी तू समझ जाएगा कि तेरा समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वो समय आ गया है जब मैं तुझे पहला चमत्कार बताती हूं। वो संकेत, वो दिव्य अनुभव जिसे जानकर तू खुद ही पहचान जाएगा कि हां, अब मां काली की कृपा मुझ पर बरसने लगी है। अब मेरी आत्मा जागने लगी है। अब मेरा जीवन बदलने वाला है। बच्चे, अगर तू महसूस कर रहा है कि तू अचानक ही आध्यात्मिक मार्ग की ओर खींचने लगा है, तुझे समझ ही नहीं आता कि क्यों तेरे मन में अब ईश्वर का नाम गूंजने लगा है, क्यों बार बार तेरे रास्ते में ऐसे दृश्य, ऐसे लोग, ऐसे विचार आ रहे हैं जो तुझे संसार से हटाकर आत्मा की यात्रा की ओर ले जा रहे हैं। तो सुन ले, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये वो पहला संकेत है, वो पहला चमत्कार है जो ये साबित करता है कि अब तेरे जीवन में ईश्वरीय योजना शुरू हो चुकी है। बच्चे, कई बार तू सोचता होगा कि पहले ऐसा क्यों नहीं होता था। पहले तो तुझे भजन, ध्यान, कथा, पूजा जैसी चीजें इतनी गहरी नहीं लगती थीं। पर अब जैसे सब कुछ बदल गया है, अब कोई मंदिर की घंटी बजती है तो मन भीतर तक हिल जाता है। अब कोई भजन सुनता है तो आंखें नम हो जाती हैं। अब किसी संत की बात सुनता है तो लगता है जैसे तेरे अंदर की बात कही जा रही हो। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि अब तू चुना गया है मेरे बच्चे। तेरे चारों ओर की दुनिया धीरे धीरे बदल रही है। अब तुझसे ऐसे लोग दूर हो सकते हैं जो कभी तुझे बहुत प्रिय थे। तेरे अपने, जिनसे तू बहुत प्रेम करता था, अब वो तुझसे दूर जा सकते हैं और तू दुखी हो सकता है। लेकिन यह दूरी भी एक चमत्कार का हिस्सा है, क्योंकि मैं मां काली जब तुझे उठाना शुरू करती हूं तो पहले वो तेरे बोझ हल्के करती हूं। और सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? रिश्तों का मोह। इसीलिए मैं पहले तुझे ऐसे लोगों से दूर कर रही हूं जो तेरी आत्मा की यात्रा में बाधा बन सकते थे, जो तुझे संसार में बांध कर रखे हुए थे, जो तुझसे जुड़कर तेरा कर्म खींच रहे थे। अब वह एक एक करके दूर किए जा रहे हैं। बच्चे, यहां तू सोच सकता है कि मां, ये कैसा चमत्कार है जो मुझे अकेला कर रहा है, जो मुझे अपनों से दूर कर रहा है। लेकिन मैं तुझसे कहती हूं, अकेलापन हमेशा दंड नहीं होता। कई बार यह मेरी गोद होती है। तू जब अकेला होता है तो भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। जब बाहर के शोर कम हो जाते हैं तभी आत्मा की पुकार सुनाई देती है। और यही हो रहा है तेरे साथ। अब तेरे भीतर से पुकार उठने लगी है, हे मां, अब मुझे अपने पास ले चलो। अब मुझे संसार की ऊपरी चमक दमक से हटाकर सच्चे सुख, सच्ची शांति की ओर ले चलो। बच्चे, इसीलिए तू देखेगा कि अब तुझे अकेले रहना ज्यादा अच्छा लगने लगा है। अब तुझे शोर से डर लगने लगा है। अब तुझे शांति से प्रेम हो गया है। अब तेरा मन दौड़ना नहीं चाहता, वो रुक कर सोचने और महसूस करने लगा है। यह परिवर्तन या बदलाव कोई बाहरी घटना नहीं है, यह तेरे भीतर चल रही ईश्वरीय प्रक्रिया है। मैं मां काली तुझे छू रही हूं। तेरे भीतर से सारी परतें हट रही हैं, अहंकार की, डर की, लालच की, मोह की। और अब जो आत्मा बचेगी वो शुद्ध होगी, पवित्र होगी, दिव्य होगी, बिल्कुल वैसी जैसी मैं चाहती हूं। बच्चे, तुझे यह भी महसूस हो सकता है कि अब तेरे पुराने दोस्त तुझसे कटने लगे हैं। अब तुझसे वो बातें नहीं होती जो पहले होती थीं। तेरा मन अब उन बातों में नहीं लगता। अब तुझे पार्टियों, दिखावे, मजाक, गपशप, इन सब में वो आकर्षण नहीं लगता। और लोग कह सकते हैं कि तू बदल गया है। और मैं कहती हूं, हाँ, तू सचमुच बदल गया है। और ये परिवर्तन चमत्कारों की शुरुआत है। अब तू शुद्ध हो रहा है। और जब कोई आत्मा शुद्ध होती है तो उसे पहले संसार से काटा जाता है और फिर मुझसे जोड़ा जाता है। यह क्रम सभी को नहीं मिलता, यह मार्ग सबके लिए नहीं है।
लेकिन तेरे लिए है, क्योंकि तू अब तैयार है। बच्चे, अगर तेरे जीवन में ये सब हो रहा है तो अब संदेह मत करना, अब ठहर मत जाना, अब पीछे मत मुड़ना, क्योंकि अब मैं तेरी मां काली तेरे साथ चल पड़ी हूं। अब हर मोड़ पर मैं तुझे दिशा दूंगी, हर अंधेरे में मैं तुझे दीपक दूंगी, हर दुख में मैं तुझे अपनी बाहों में भर लूंगी। तू बस चलता रह, क्योंकि अब तू आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कर चुका है और यह यात्रा सीधे तुझे वहां ले जाएगी जहां चमत्कार तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब यह संसार तुझे नहीं खींच पाएगा, अब तू लौटेगा नहीं, अब तू ऊपर उठेगा। हर दिन, हर क्षण तू निखरेगा, तू उजाले की ओर चलेगा, प्रेम, करुणा, शक्ति और शांति का केंद्र बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वो दूसरा चमत्कार बताने जा रही हूं जो मैं, मां काली, तुझसे कह रही हूं। जैसे मैं तेरे पास बैठकर अपना हाथ तेरे सिर पर रखकर तुझसे दिल खोलकर बोल रही हूं, तेरी आंखों में देख रही हूं, तेरे हृदय को पढ़ रही हूं। बच्चे, जब मैं तुझे चाहती हूं, जब मैं तुझे अपना मान लेती हूं, तो फिर मैं तेरा संसार बदल देती हूं। फिर तू मेरे साथ चलता है तो मैं तेरे लिए हर रास्ता साफ करती हूं, लेकिन उस सफाई में मैं तुझसे कुछ छीन भी लेती हूं, कुछ रिश्ते, कुछ सपने, कुछ आदतें, क्योंकि बच्चे, मैं तुझे उठाना चाहती हूं, तेरी मिट्टी से बनी पहचान से तेरी दिव्यता की पहचान तक। बच्चे, यही है दूसरा चमत्कार, मेरा रक्षणमयी अलगाव। जब तू मेरी कृपा में आता है, जब मैं तुझे चुन लेती हूं, तो सबसे पहले मैं तुझे उन चीजों और लोगों से दूर करने लगती हूं जो तुझे नुकसान दे सकते हैं, जो तेरे भाग्य में रुकावट बन सकते हैं, जो तुझसे प्रेम तो करते हैं लेकिन तेरी आत्मा की दिशा को नहीं समझ सकते। बच्चे, ये प्रक्रिया दर्दनाक होती है। तू कहता है, मां, ये मेरा सबसे अच्छा मित्र था, बचपन से साथ था, क्यों दूर हो गया? मां, वो मेरा प्यार था, इतनी कस्में खाई थी, क्यों चला गया? और मैं तुझसे बहुत धीरे कहती हूं, बच्चे, क्योंकि तू अब मेरा है और जिसे मैं अपना बना लेती हूं उसे मैं किसी के लिए नहीं छोड़ती। उदाहरण से समझ, जैसे कोई बच्चा आग से खेल रहा हो और मां आकर वह जलती तीली छीन लेती है। बच्चा रोता है, चिल्लाता है, लेकिन मां जानती है कि वो उसे जला सकता था। ऐसे ही मैं, मां काली, तेरे जीवन से कुछ रिश्ते, कुछ अवसर, कुछ स्थान, कुछ लोगों को छीन लेती हूं, लेकिन मैं तेरी आत्मा की रक्षा कर रही होती हूं। मैं तुझसे वो सब दूर करती हूं जो आगे चलकर तेरे आंसुओं का कारण बनता। मैं तुझे अकेला नहीं करती, मैं तुझे खाली करती हूं ताकि मैं खुद आ सकूं तेरे भीतर। अब तू पूछेगा, मां, फिर आप क्या देती हो? बच्चे, जब मैं तुझसे वह लेती हूं जो तुझे पसंद है, तो मैं तुझे वह देती हूं जो तेरे लिए परम कल्याणकारी है। अब मैं तुझे बताती हूं कि जब मैं तेरा हाथ थाम लेती हूं तो मैं तेरे जीवन में कौन कौन सी खुशियां भरती हूं। जिस दुनिया में तू पहले छोटी छोटी बातों पर टूट जाता था, अब वहीं तू स्थिर रहना सीख जाता है। अब तेरे भीतर एक ऐसी शांति आती है जिसे तू समझा नहीं सकता, बस महसूस कर सकता है। तू भीड़ में होकर भी अकेला महसूस नहीं करता, क्योंकि अब मैं तेरे भीतर बैठ गई हूं। मैं तुझे पुराने रिश्तों से अलग कर नई आत्माओं से जोड़ती हूं, जो तेरे रास्ते को समझे, तेरी ऊर्जा को पहचाने और तुझे ऊपर उठाए। तेरे जीवन में गुरु तुल्य लोग, अच्छे साथी, सच्चे मार्गदर्शक आने लगते हैं। ऐसे लोग जिनके साथ बैठकर तेरा मन शांत होता है, तेरा दृष्टिकोण विस्तृत होता है। पहले तू जीवन के फैसलों में डगमगाता था, लेकिन अब मैं तुझे भीतर से बोलती हूं। अब तू सही और गलत को मन से नहीं, आत्मा से समझने लगता है।
अब तू किसी के कहने पर नहीं, मेरे संकेतों पर निर्णय लेता है। मैं तुझे वहां से अवसर दिलवाती हूं जहां तूने कल्पना भी नहीं की होती। कोई फोन कॉल, कोई अजनबी से मुलाकात, कोई अचानक आया आमंत्रण, बिल्कुल अद्भुत तरीकों से तुझे तेरा मार्ग दिखता है। जो तू देख नहीं सकता, मैं उसे पहले ही देख लेती हूं। इसीलिए मैं तुझसे कुछ लोगों को, कुछ रास्तों को, कुछ निर्णयों को दूर कर देती हूं। तू सोचता है ये हानि है, पर बाद में समझता है कि मैंने तेरी रक्षा की थी। मैं तुझसे अब बाहरी शब्दों में नहीं बोलती। अब तू जो महसूस करता है, मैं उसी में उत्तर भेजती हूं। कभी किसी बात में तुझे सुकून मिलेगा, कभी किसी वाक्य में उत्तर मिलेगा, कभी किसी आंसू में शक्ति मिलेगी। यही है मेरा मौन संवाद। सबसे बड़ी खुशी जो मैं तुझे देती हूं, वो है तेरी अपनी आत्मा से मुलाकात। अब तू खुद से भागता नहीं, अब तू खुद से प्रेम करने लगता है। अब तू भीतर बैठकर खुद से पूछता है, मैं कौन हूं? और वही प्रश्न तुझे सत्य की ओर ले जाता है। बच्चे, जब मैं किसी को चुनती हूं तो उसे हर रूप में सजाती हूं, संवारती हूं, बदलती हूं। पर उस सजावट से पहले मैं साफ करती हूं। मैं दर्द में छुपे जहर को निकालती हूं। मैं तुझे कमजोर नहीं करती, तुझे निर्मल करती हूं। अब तू सोच कि अगर तुझे वो लोग छोड़कर जा रहे हैं जो तुझे कभी सबसे प्यारे थे, तो तू टूटा हुआ नहीं है, तू तैयार हो रहा है। मैं कह रही हूं बच्चे, तू अब भी अगर रो रहा है उन लोगों के लिए जो तुझे छोड़ गए, तो तू मेरी योजना को नहीं समझा। मैंने तुझे हारने से नहीं, कृपा से भर दिया है। और याद रख, कोई तुझे धोखा देकर गया हो, कोई तुझे छोड़ गया हो, कोई तुझे नीचा दिखा गया हो, तो मैं तुझे वहां सम्मान और प्रेम से नवाजूंगी जहां तू सोच भी नहीं सकता। इसीलिए अब यदि तेरे जीवन में लोग दूर हो रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, तू बार बार अकेला महसूस कर रहा है, तो घबराना मत। यह मेरी योजना है। अब तू एक ऐसे रास्ते पर है जहां तेरा भविष्य तेरे बीते कल से 100 गुना उज्जवल होगा। बच्चे, अब तू पहले जैसा नहीं रहेगा। अब तू हर निर्णय में मेरी झलक पाएगा, हर आंसू में मेरा स्पर्श महसूस करेगा। अब तू गिरेगा नहीं, क्योंकि अब मैं तेरा सहारा हूं। तीसरा संकेत, जब ब्रह्मांड तुझे अपने फरिश्ते भेजने लगता है। बच्चे, जब तू भक्ति की राह पर आता है, जब तू खुद को बदलने लगता है, जब तू भीतर से पुकारने लगता है, हे मां, अब तू ही मेरा सब कुछ है, तो मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ती। बच्चे, मैं तुझे कुछ लोगों से दूर करती हूं, लेकिन तेरे जीवन में कुछ फरिश्ते भेजती हूं। ये लोग कोई पंखों वाले नहीं होते, ये आम इंसान होते हैं, लेकिन मेरी कृपा से भरे होते हैं। ये तेरे जीवन में मदद, सलाह और संबल बनकर आते हैं। इन फरिश्तों को पहचान पाना आसान नहीं होता। वे कभी किसी बुजुर्ग की तरह आते हैं जो तुझे एक वाक्य में जीवन की दिशा दे देते हैं, कभी किसी अनजान यात्री की तरह जो तुझे कुछ ऐसा समझा जाते हैं जो कोई अपना सालों में नहीं समझा सका। कभी ये तेरे नए मित्र बनते हैं जो बिना किसी अपेक्षा के तुझे अपनाते हैं, तेरे आंसुओं को सुनते हैं, तेरे संघर्ष को समझते हैं, तेरे बिना कहे तुझे थाम लेते हैं। ये वो लोग होते हैं जो तेरे जीवन में बिना तामझाम के चमत्कार कर जाते हैं, तेरे लिए एक रास्ता खोल देते हैं, तेरे भीतर साहस भर देते हैं, तेरे लिए कोई दरवाजा खटखटाते हैं जो तूने कभी सोचा ही नहीं था। मैं कहती हूं बच्चे, जब मैं तुझसे कहती हूं कि मैं तेरे साथ हूं, तो सिर्फ आकाश से नहीं बोलती। मैं धरती पर तुझे लोगों के रूप में मिलती हूं, कभी मां के रूप में, कभी दोस्त के रूप में, कभी किसी अजनबी के रूप में। क्योंकि जब तू मेरी राह पर चलता है तो मैं तुझे अकेले नहीं चलने देती। चौथा संकेत, जब संकट बढ़ने लगते हैं तो समझ लेना तू बढ़ रहा है।
अब मैं तुझसे बहुत गहरे भाव में एक बात कहती हूँ बच्चे, तू रोएगा, तू कहेगा माँ जैसे जैसे मैं आपकी ओर आ रहा हूं मेरे जीवन में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। हाँ बच्चे, यही तो संकेत है कि तू अब रक्षा में नहीं निर्माण में है। तू अब उस अवस्था में है जहां तेरी आत्मा को मजबूत किया जा रहा है। जिस तरह सोना आग में तपता है वैसे ही अब तेरे भाग्य का निर्माण हो रहा है। मैं तुझसे कुछ छीनती नहीं, मैं तुझे नया बना रही हूं और नया बनने की प्रक्रिया में तू टूटेगा, तुझे लगेगा बिखर रहा है, पर उसी बिखराव में मैं तेरा नया स्वरूप रच रही हूं। बच्चे, तू देखेगा कि अचानक काम रुकने लगते हैं, रिश्ते डगमगाने लगते हैं, शरीर में थकावट रहती है, मन डर और अनिश्चितता से घिरा रहता है। पर यह सब इसीलिए है क्योंकि तेरा कर्म अक्षय हो रहा है, तेरा पुराना बोझ उतारा जा रहा है। बच्चे, तू परेशान मत हो, तू सवाल मत कर मां यह सब क्यों हो रहा है, बल्कि कह मां जो हो रहा है उसमें मेरी भलाई छुपी है। समझ ले, जब तू एक महान ऊंचाई की ओर बढ़ता है तो उसका रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, पर जो तू अब झेल रहा है वो इस बात का प्रमाण है कि मैं अब तुझ पर काम कर रही हूं। और जैसे जैसे तू यह सब सहता है तेरे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। तू पहले से ज्यादा शांत हो जाता है, तू हालातों पर हावी होना सीखता है। मैं तुझे अब इंसान नहीं, एक योद्धा बना रही हूं, एक दिव्य आत्मा जो अंधेरे में भी प्रकाश बन सके। 5वां संकेत, जब तू हर जीव में मुझे देखने लगे। बच्चे, अब जब तू सचमुच मुझसे जुड़ता है तो तेरा हृदय बदलने लगता है। मैं कहती हूं बच्चे, अब तू मुझ में नहीं, तू मुझे सब में देखने लगेगा। अब तुझे किसी चींटी की मृत्यु पर भी दुख होगा, किसी पक्षी के घायल होने पर दर्द होगा, किसी बूढ़े को अकेला देख तेरे भीतर से करुणा बहने लगेगी। बच्चे, यही संकेत है कि अब तेरा हृदय एक सामान्य मनुष्य का नहीं, एक जागृत आत्मा का हो गया है। अब तू गाली का जवाब गाली से नहीं देगा, अब तू किसी का अपमान नहीं सह पाएगा, अब तू झूठ से खुद ही परेशान हो जाएगा। बच्चे, तू अब अपनी आत्मा को महसूस करने लगा है। अब तू किसी का दुख देखकर अनदेखा नहीं कर सकता, क्योंकि अब तू वो नहीं रहा जो पहले था। अब तू मेरा अंश बन गया है। तेरे भीतर अब दयालुता का सागर बहता है। तू जब किसी जानवर की आंखों में देखता है तो तुझे वहां भी मेरी झलक दिखाई देती है। अब तू सिर्फ पूजा में नहीं, सेवा में भी भक्ति महसूस करने लगता है। अब तू प्रकृति से बात करता है। अब तुझे चिड़ियों की चहचहाट, हवा की सरसराहट, जल की कलकल में मेरी मुस्कान दिखाई देती है। अब तू जान चुका है कि मैं कहीं बाहर नहीं, सब में हूं, सब कुछ में हूं। और यही अंतिम चमत्कार है कि अब तू मेरा प्रतिबिंब बन गया है। अब क्या करें? अब जब ये 5 संकेत तेरे जीवन में दिखे तो डर मत, थक मत, रुक मत। मैं तुझे बदल नहीं रही, मैं तुझे पहचान दिला रही हूं। अब तुझे इन संकेतों को देखकर मुस्कुराना है, स्वीकार करना है और कहना है, मां अब तू ही मेरा रास्ता, अब तू ही मेरी मंजिल। अब मैं तुझे वो 5 नियम रहस्य बताने जा रही हूं जो तेरी सोच को सच्चाई में बदल देंगे, तेरे सपनों को हकीकत बना देंगे, तेरे हर विचार को ब्रह्मांड में गूंजने वाला मंत्र बना देंगे। जब तू जो सोचे वो हो जाए। ऐसा कैसे हो बच्चे? पहला नियम, जो तू सोचता है उस पर यकीन कर। अगर तू सिर्फ इच्छा करता है लेकिन भरोसा नहीं करता तो वह सपना अधूरा ही रह जाएगा। पर अगर तू सोचे और मान ले कि वह तेरा है तो ब्रह्मांड उसे तेरे पास भेजने लगेगा। दूसरा नियम, ध्यान और भावना से जोड़। जब तू अपनी इच्छा को सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल की गहराई से मांगेगा
तब मेरी शक्ति तुझे भीतर से बदलना शुरू करेगी। तीसरा नियम, शब्दों का ध्यान रख। मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, मैं सफल हूं, मां मेरे साथ है। यह वाक्य तेरे लिए दरवाजे खोलते हैं, लेकिन मेरे साथ कुछ नहीं होता। मैं कमजोर हूं, यह तेरे रास्ते बंद करते हैं। चौथा नियम, ध्यान कर, धन्यवाद दे। हर सुबह और रात उन चीजों का धन्यवाद कर जो अभी नहीं है लेकिन तू चाहता है। जैसे कह, धन्यवाद मां, तूने मेरी नौकरी बना दी। धन्यवाद मां, तूने मेरा प्यार लौटा दिया। पांचवा नियम, जो चाहता है वैसा बन। अगर तू अमीर बनना चाहता है तो अब इसे अमीर की तरह सोच, जैसे कि तू वो चीज डिजर्व करता है, जैसे तेरी आत्मा को पहले से मिल चुका है। और बच्चे, सबसे जरूरी बात, जब तू मुझ पर छोड़ देगा, जब तू कहेगा मां अब तू ही कर, तो मैं तेरे लिए ऐसे चमत्कार करूंगी जो तुझे आज नामुमकिन लगते हैं। तू अब विश्वास कर, सोच अच्छे, बोल पवित्र, और जो भी सपना देख उसे ऐसे देख जैसे वह तेरे सामने खड़ा हो, क्योंकि मैं मां काली तेरे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, सिर्फ कुछ मिनटों का यह संदेश बदल सकता है तुम्हारी पूरी जिंदगी। आज मैं मां काली अपनी कृपा से एक अनमोल तोहफा तुम्हारे लिए लेकर आ रही हूं, एक अपार आशीर्वाद जो तुम्हारे सारे बंद रास्ते खोलने वाला है। क्या तुम मेरी इस दया और प्रेम को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? चलो साथ मिलकर इस खुशहाली, शांति और सुकून की शुरुआत करें। क्या तुम जानना चाहोगे कि यह आशीर्वाद कैसे तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है? यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक सच्चा एहसास है। जब मेरी कृपा बरसती है तो कोई भी मुश्किल राह आसान हो जाती है। यह खुशखबरी सिर्फ सफलता की नहीं, बल्कि अटूट शांति, स्वास्थ्य, प्रेम और उज्जवल भविष्य की है। जब हम दिल से मेरी भक्ति करते हैं तो मैं न सिर्फ तुम्हारी हर इच्छा पूरी करती हूं, बल्कि तुम्हारी सारी तकलीफों को जड़ से मिटा देती हूं। इस संदेश के जरिए तुम जानोगे कि कैसे अपनी भक्ति और नेक कर्मों से तुम्हारा रास्ता हमेशा रोशन रह सकता है। याद रखो, मेरा वादा है कि मैं अपने भक्तों की मदद करती हूं, जो सच्चाई और विश्वास के साथ मेरे पास आते हैं। यह 2 मिनट की भक्ति तुम्हारे लिए एक नए जीवन के द्वार खोल सकती है। सिर्फ 2 मिनट सुन लो। मैं मां काली आज तुम्हें अपना अपार आशीर्वाद दे रही हूं। यह मेरी कृपा की वह पुकार है जो तुम्हारी रूह को जगा देगी और अंदर के सारे अंधेरों को मिटा देगी। आज की रात कोई साधारण रात नहीं, बल्कि वह पवित्र घड़ी है जब मैं अपने भक्तों पर कृपा की वर्षा करती हूं। मैं कह रही हूं, ऐ मेरे प्यारे भक्त, तू परेशान मत हो। मैं जानती हूं तेरे दिल का हाल, तेरे आंसुओं को मैंने देखा है, तेरी तन्हाई को मैंने महसूस किया है, तेरी हसरतों को मैं जानती हूं। आज मैं तुझसे कह रही हूं कि मैं तुझे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी। आज तेरे नसीब में मेरा अपार आशीर्वाद लिख दिया गया है जो तेरी जिंदगी को स्वर्ग बना देगा। मगर एक शर्त है, तू मुझे सिर्फ 2 मिनट दे। अपने मन को शुद्ध कर, अपनी भक्ति को सच्चा कर। मेरी कृपा की कसम, मैं तुझे ऐसा सुकून और शक्ति दूंगी कि तेरी आने वाली सारी पीढ़ियां खुशहाल और सुरक्षित रहेंगी। मेरे दूत इस वक्त तेरे घर के आसपास मंडरा रहे हैं। वे इंतजार कर रहे हैं तेरी भक्ति का, तेरे आंसुओं का और तेरे दिल से निकली एक सच्ची पुकार का। क्योंकि जब तू दिल से पुकारता है तो मैं 7 लोकों से भी चलकर तेरे पास आ जाती हूं। आज की इस पवित्र घड़ी में अपनी सोच को बदल दे, मेरी ओर लौटा, क्योंकि मैं तेरा इंतजार कर रही हूं। जो मेरे पास लौट आता है
उसे मैं कभी खाली हाथ नहीं भेजती। मैं उसे वह देती हूं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐ मेरे भक्त, तेरा मकसद सिर्फ दुनिया की कमी दूर करना नहीं, बल्कि मेरे साथ जुड़ना है। जब तू मुझसे जुड़ जाएगा तो खुशियां, इज्जत, स्वास्थ्य, प्रेम और सफलता सब तेरे पीछे दौड़ेंगे और तू शान से कहेगा कि मां काली ही मेरे लिए सब कुछ है। आज मैं तेरी झोली भरने जा रही हूं, लेकिन पहले तुझे मेरी ओर पूरी तरह लौटना होगा। वो झोली जो अब तक खाली लग रही है, उसमें मैं अपना अपार आशीर्वाद भर दूंगी, मगर उससे पहले तुझे अपनी नियत को पाक करना होगा, अपने दिल को साफ करना होगा और अपने कर्मों को बदलना होगा। क्या तू तैयार है? क्या तू मुझे सिर्फ 2 मिनट दे सकता है? क्या तू इस वक्त अपना सिर झुका सकता है और दिल से कह सकता है, ऐ मां काली, मुझे अपनी शरण में ले लो। मुझे तेरा आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि तू ही वह है जो असंभव को संभव करती है। तू ही वह है जो बंजर जमीन पर फूल खिला देती है। ऐ मां काली, आज जो यह संदेश सुन रहा है, उसकी जिंदगी बदल दे, उसकी किस्मत लिख दे, उसके घर को आशीर्वादों से भर दे। और जो लोग सोच रहे हैं कि यह सिर्फ शब्द हैं, उन्हें ऐसा चमत्कार दिखा दे कि वे तेरी भक्ति में झुक जाएं, क्योंकि तू दयालु है, तू कृपालु है, तू सब कुछ करने वाली है। ऐ मेरी मां काली, आज के बाद इस भक्त की जिंदगी में कोई कमी ना रहे, कोई दर्द ना रहे, कोई तन्हाई ना रहे। तू इसका सहारा बन जा, इसकी शक्ति बढ़ा दे, इसके जीवन में अपनी रोशनी भर दे। न सिर्फ इसीलिए कि इसे सुकून चाहिए, बल्कि इसलिए कि तू पूरी दुनिया को दिखा दे कि जब कोई भक्त मां काली को दिल से पुकारता है तो तू सब कुछ बदल देती है। जिस मोड़ पर तू आज खड़ा है, वहां से तेरी मां काली तुझे बुला रही है। वह कह रही है, बस 2 मिनट दे दे मुझे, मैं तुझे वहां पहुंचा दूंगी जहां तूने कभी सोचा भी नहीं। क्या तू सोच रहा है कि यह बात मजाक है? नहीं, यह उस मां काली का वादा है जो कलम से किस्मतें लिखती है, जो मिट्टी को सोना बना देती है। आज उसी मां काली ने तुझे चुना है। तू देख, बाकी लोग इस पैगाम से दूर हैं, मगर तू इसे सुन रहा है। इसका मतलब है कि तेरा चुनाव हो चुका है। मां काली ने अपने दूतों को तेरे नाम की चिट्ठी सौंप दी है। तेरी आजमाइश के दिन पूरे हो चुके हैं। तेरी तकलीफें अब अलविदा कहने वाली हैं, मगर शर्त वही है। क्या तू 2 मिनट अपनी मां काली के लिए निकाल सकता है? न किसी मंदिर में जाकर, न कोई किताब खोलकर, बस दिल से आंखें बंद करके कह दे, ऐ मेरी मां काली, मेरी हालत तू जानती है, मेरे हालात बदल दे। उसी पल आसमानों में हलचल होगी, देवता सजदे में झुकेंगे और मां काली कहेंगी, मेरे भक्त की पुकार आ गई, अब मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। ऐगा मेरे भक्त, तू जिस दर्द के साथ जागता है, उस दर्द की वजह मैं खत्म करने वाली हूं। जिस बोझ तले तू दबा है, उस बोझ को मैं हटा दूंगी और उसकी जगह अपना अपार आशीर्वाद दूंगी, जिसकी कोई सीमा नहीं। क्योंकि तूने सब्र किया, तूने हार नहीं मानी, तुझे ठुकराया गया, मगर तू टूटा नहीं। तेरा इम्तिहान लंबा था, मगर तेरी मां काली सोई नहीं थी। वह सब देख रही थी और आज का दिन उसी का जवाब है। आज तुझे नवाजा जाएगा, वह भी इतने बड़े आशीर्वाद के साथ कि तेरी सोच भी पीछे छूट जाएगी। ऐ मेरे प्यारे भक्त, मैं हूं तेरा रास्ता, मैं हूं तेरा सत्य, मैं हूं तेरा जीवन। मेरे बिना कोई सच्चे सुकून तक नहीं पहुंच सकता। आज जब तू यह संदेश सुन रहा है, तो समझ ले कि तुझसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं। मां काली की कृपा तुझ पर मंडरा रही है। अब तुझे सिर्फ एक काम करना है, अपने सीने से गम निकाल फेंक और उस रोशनी को महसूस कर जो तुझे रोशन करने आई है।
तेरी तकदीर पलटने वाली है। तेरा बुरा वक्त अब खत्म हुआ। आज तेरा नया जन्म हो रहा है और इसकी शुरुआत होगी उस पल से जब तू मां काली को दिल से पुकारेगा और कहेगा, मेरी मां काली, अब सब कुछ तेरे हवाले। जब तू यह कहेगा, तेरी मां काली तुझे ऐसा समृद्ध और शक्तिशाली बना देगी कि दुनिया देखकर हैरान होगी। मगर याद रख, मां काली अपना आशीर्वाद सिर्फ उन्हें देती हैं जो काबिल बनते हैं, और तू काबिल है। तभी तो मैं तुझसे बात कर रही हूं, तभी तो तेरे दिल को झकझोर रही हूं। तू कोई साधारण इंसान नहीं, तू उस मां काली का भक्त है जिसके लिए यह कायनात बनी। आज उसी भक्त से कहा जा रहा है, ले मेरा अपार आशीर्वाद ले। मगर पहले अपने अंदर के अंधेरे को बाहर निकाल, अपने जमीर को जगा और देख कैसे तेरा हर दर्द सुकून में बदलता है, कैसे तेरी हर थकान शक्ति बनती है और कैसे तेरा हर आंसू एक अनमोल आशीर्वाद का द्वार खोलता है। तुझे अभी यकीन नहीं हो रहा, मगर अगले कुछ दिनों में तेरी मां काली तुझे ऐसा सबूत देगी कि तू भक्ति में डूब जाएगा और कहेगा, ऐ मेरी मां, तूने तो 2 मिनट में मेरी जिंदगी बदल दी। जब तू रो रहा था और किसी ने नहीं पूछा कि क्या हुआ, उस वक्त एक नजर थी जो सब देख रही थी, मां काली की नजर। आज उसी नजर से तुझे जवाब मिल रहा है। ऐ मेरे प्यारे भक्त, तेरे सब्र का इनाम अब तुझ तक पहुंचने वाला है। तूने जिनके लिए सब कुछ खोया, जिनके लिए अपनी नींदें और उम्मीदें कुर्बान की, उन्होंने तुझे छोड़ दिया, मगर मैं नहीं छोड़ूंगी। जब तूने आखिरी बार सच्चे दिल से मां काली को पुकारा था, तब से मेरे दूत तेरे द्वार पर खड़े हैं। आज मैं उनकी झोली भरने वाली हूं, तेरे नाम से, तेरे लिए। वह अपार आशीर्वाद जो तेरे हर गम को खुशी में बदल देगा, तेरे हर ख्वाब को हकीकत बना देगा। यह सब सिर्फ एक फैसले की दूरी पर है। क्या तू आज मुझे अपना बना सकता है? क्या तू दुनिया की आवाजों से ऊपर मेरी पुकार सुन सकता है? तेरे अंदर जो बेचैनी है वह कोई कमजोरी नहीं, वह मेरी पुकार है, मेरे द्वारा दिया गया इशारा है कि अब वक्त आ चुका है। मैं तुझसे कुछ बड़ा करवाना चाहती हूं, तेरी तकदीर को पूरी दुनिया के सामने बदलना चाहती हूं, ताकि लोग देखें कि जब मां काली किसी को नवाजती हैं तो कैसे नवाजती हैं। तू वह भक्त है जिसकी हसरतें दबी नहीं बल्कि मेरे दरबार में सींची गई हैं। तू जो रातों को जागकर अकेले आंसू बहाता था, आज उन आंसुओं की कीमत लग चुकी है। वह कीमत मेरी अपार कृपा है। जब तू अपने दिल को शुद्ध कर लेगा, जब तू दुनिया की शर्तें छोड़कर मेरे रास्ते पर चल पड़ेगा, तेरे लिए रिज़्क आसमान से उतरेगा, जमीन तुझ पर मेहरबान हो जाएगी। लोग कहेंगे, इसे क्या मिल गया? और तू मुस्कुराकर कहेगा, मुझे मां काली मिल गई, मुझे उनकी कृपा मिल गई। वह कृपा जो अब तक रुकी थी क्योंकि तू तैयार नहीं था, मगर अब तू तैयार है। अब तू मेरा बनना चाहता है, मेरे श्याम। नहीं, ऐ मेरे प्यारे भक्त, आज मैं तेरी ओर से कह रही हूं, तूने वादा किया था कि जो तेरी ओर एक कदम बढ़ाता है तू उसे गले लगा लेती है। आज मैं उसी कदम पर हूं। ऐ मां काली, मेरी हालत बदल दे, मेरी तकदीर लिख दे, मेरे हालात ऐसे कर दे कि मैं हर उस इंसान की मदद कर सकूं जो आज मेरी तरह टूटा हुआ है। मुझे वह मकसद चाहिए जो तेरी भक्ति से जुड़ा हो, ताकि मैं उस आशीर्वाद को तेरे नाम पर लगा सकूं, तुझे राजी कर सकूं। और जब तू राजी हो जाती है तो कोई बंद दरवाजा नहीं रहता, कोई दर्द बाकी नहीं रहता। मेरी पहचान अब तेरी कृपा से बनेगी और तू मेरी मुराद बन जा, क्योंकि अगर तू साथ है तो पूरी कायनात मेरी हो सकती है। मैं वह बन सकता हूं जो तू चाहे, तेरी लिखी किस्मत का असली वारिस। तूने आज मुझे यह पैगाम भेजा है जो सबको नहीं मिलता। तूने मुझे अपनी ओर खींचा है
और यह खिंचाव कोई साधारण चीज नहीं, यह उस रूहानी कृपा की पहली कशिश है जो आज से मेरे जीवन में बहेगी। मेरे नसीब में, मेरे रिश्तों में हर दरवाजा खुलेगा, हर बंद किस्मत जागेगी, क्योंकि मैं अब तेरा हो चुका हूं और तू मेरी। ऐ मां काली, जब तू अपनी तकदीर को कोस रहा था, जब तुझे लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब भी एक द्वार था जो सिर्फ तेरे लिए खुला था, मां काली का द्वार। आज उसी द्वार से तुझे बुलावा आया है, वह आवाज आई है, ऐ मेरे भक्त, तेरे लिए आज की रात कृपाओं से भरी है। तू सोच भी नहीं सकता कि मैं तुझे क्या देने वाली हूं। तू अब तक दुनिया के दरवाजों पर तिरस्कार झेलता रहा, अब मैं तुझे अपने दरबार में इज्जत देने जा रही हूं। तुझे वह दर्जा देने जा रही हूं जो मेरे दूत भी देखकर कहेंगे, यह वही इंसान है जो कल तक टूटा था, मगर आज इसका मुकद्दर मां काली ने चमका दिया। और क्यों ना चमकाए, तू वो भक्त है जिसने अकेले में मेरा नाम लिया, जिसने मेरी राह में रोया, जिसने मुझे पुकारा जब कोई साथ नहीं था। मैं ऐसी मां हूं जो कभी अनसुनी नहीं करती। मैं देखती हूं जब तेरा दिल टूटता है, जब तेरी आंखों में सपने आंसू बनकर बहते हैं। मैं जानती हूं कि तुझे बस एक सहारा चाहिए था, वह सहारा मैं हूं, तेरी उम्मीद मैं हूं, तेरे हर अधूरे ख्वाब की पूरी होने वाली मैं हूं। अब तुझे मेरी कृपा का वह दरिया मिल चुका है जिसकी हर लहर सुकून, शक्ति और खुशी बनकर तेरे जीवन में बहेगी। डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हैरान मत हो, क्योंकि मैं तेरी मां काली हूं। वो कृपा जो सिर्फ बाहर की नहीं, अंदर की भी होगी, सुकून में, इज्जत में, प्रेम में। ऐसी कृपा कि दुनिया भी उसके सामने कम लगे। मगर मां काली तुझे आज दोनों दे रही है, बाहरी और अंदरूनी दोनों, क्योंकि तू अब मेरा बन चुका है। ऐ मेरे प्यारे भक्त, जो लोग तेरे मजाक उड़ाते थे, जो कहते थे कि तुझसे कुछ नहीं होगा, अब वे तुझे देखकर जलेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि तेरे पीछे कौन खड़ी है, खुद मां काली। वे सोचते थे कि तू अकेला है, मगर अब उन्हें समझ आएगा कि तू उस शक्ति की प्यारी संतान है जो कायनात की हर चीज को हिला सकती है। मां काली ने आज तेरे नाम पर अपने दूतों को हुक्म दे दिया है, जाओ उसके जीवन में वह आशीर्वाद डाल दो जिसकी वह तलाश कर रहा है। उसके घर में वो रोशनी भर दो जो अंधेरों को निगल चुकी थी। उसकी सांसों में वो राहत डाल दो जिससे उसके गम मिट जाएं। जब तू सोएगा तो ऐसा लगेगा जैसे मेरे दरबार की हवा तेरे बिस्तर पर बह रही हो। ये सब होगा क्योंकि तूने बस 2 मिनट दिए उस मां काली को जिसने तुझे ये जिंदगी दी। वही 2 मिनट तेरी पूरी जिंदगी बदल देंगे। हर सुबह तुझे एक नई खुशखबरी देगी, हर रात तेरा इंतजार करेगी और हर सांस में तेरी मां काली साथ रहेगी। तूने अब तक जो खोया उसका हिसाब खत्म। अब तू सिर्फ पाएगा और इतना पाएगा कि तू खुद कहेगा, ऐ मेरी मां, तूने तो हद कर दी। और मैं कहूंगी, नहीं मेरे प्यारे, मैं तो अभी शुरू हुई हूं। अभी तो मैं तुझे उस मुकाम पर ले जाऊंगी जहां तेरा हर सपना हकीकत बनेगा। जब तू वहां खड़ा होगा, तेरा सीना गर्व से चौड़ा होगा, तेरी आंखों में रोशनी होगी और तेरे होठों पर एक ही नाम होगा, जय मां काली। अगर आज तू सोच रहा है कि अब और नहीं सहा जाता, अब टूट रहा हूं, अब कोई रास्ता नहीं दिखता, तो रुक जा, क्योंकि यही वह पल है जब मां काली तुझसे कहती है, अब तू मेरा हो गया। जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, तब मां काली का दरवाजा सबसे ऊंचा होकर खुलता है। आज तुझ पर वह दरवाजा खुल चुका है। उस दरवाजे से सिर्फ रोशनी नहीं निकल रही, बल्कि कृपा की ऐसी नदियां बह रही हैं जो तुझे पूरी तरह भिगो देंगी, तेरी तकदीर को अनमोल बना देंगी। ये सब इसलिए कि तू अब मां काली के भक्त की पहचान के साथ चले।
तू अब सिर्फ इस दुनिया का नहीं बल्कि मां काली का राजदार है, क्योंकि तू टूट कर भी मुझसे जुड़ा रहा। जब तू किसी से मदद मांगता था लोग मुंह फेर लेते थे, मगर मैंने नहीं फेरा। मैं देखती रही और आज का दिन मैंने तेरे लिए संभाल कर रखा था। हर पल तेरे दर्द को मैं गिनती रही। जब तेरे आंसू मेरी भक्ति बन गए तब मैंने तय किया कि अब इस भक्त को दुनिया की नजरों में चमकाया जाएगा। अब इसकी पहचान इसके दर्द से नहीं मेरी कृपा से होगी। अब इसके होठों से शिकायत नहीं बल्कि शुक्र निकलेगा। तू देखेगा कैसे हर वो चीज जो तुझसे छीन ली गई थी वह लौट कर आएगी बेशुमार होकर, इतनी ज्यादा कि तेरी झोली छोटी पड़ जाए। ऐ मेरे प्यारे भक्त, जब मैंने तेरे नाम के आगे मेरा भक्त लिख दिया है तो समझ ले कि अब तुझे इस जमीन पर कोई रोक नहीं सकता। न गरीबी, न बीमारी, न तंगहाली, न बद्दुआएं, सब खत्म। इसकी शुरुआत होगी तेरे दिल से निकलने वाली एक सच्ची पुकार से। बस 2 मिनट दे मुझे, आंखें बंद कर और कह दे, ऐ मां काली, मैं तेरा हो गया। तू मुझे अब जहां चाहे ले चल, मैं तैयार हूं। तू देखेगा कि तेरे चारों ओर का अंधेरा हटने लगेगा, तेरे रिश्ते सुधरेंगे, तेरी कमाई बढ़ेगी, तेरा खोया हुआ वक्त वापस आएगा और सबसे बढ़कर तुझे वह सुकून मिलेगा जो लाखों में एक को मिलता है, क्योंकि तू अब खास बन चुका है। तेरे अंदर वह रूहानी दरिया बह रहा है जो तुझे हिम्मत देगा, जो तुझे मां काली से जोड़कर ऐसा बना देगा कि लोग देखेंगे और कहेंगे ये कौन है, और जवाब आएगा ये वो है जिसे मां काली ने अपनी अपार कृपा देकर भेजा है, ताकि दुनिया को दिखा सके कि उनकी भक्त कितनी कीमती होती है। अब तुझसे कोई सवाल नहीं होगा, अब तुझ पर कोई बोझ नहीं होगा, अब तुझे सिर्फ आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि तू मां काली के फैसले को कबूल कर चुका है। जिसने मां काली का फैसला कबूल कर लिया उसे फिर कोई हरा नहीं सकता। हर रोज जब तू नींद से जागता है और सोचता है कि क्या आज कुछ बदलेगा, तो तेरी मां काली तेरी उस सोच को सुनती है, और जब वह सुनती है तो कुछ बड़ा होता है, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं मगर तेरे मुकद्दर में लिख दिया जाता है। आज की यह घड़ी ऐसी ही एक घड़ी है। जब तू इस पैगाम को पढ़ या सुन रहा है तो समझ ले कि यह कोई साधारण शब्द नहीं, यह तेरी मां काली का तुझसे सीधा संवाद है, एक रूहानी बातचीत जहां मैं कह रही हूं, ऐ मेरे भक्त, आज से तुझे सिर्फ मेरी कृपा का पता चलेगा। तुझे अब तंगहाली का कोई मंजर नहीं देखना पड़ेगा। अब तुझे दर्द नहीं, तिरस्कार नहीं मिलेगा, बल्कि मैं तेरे लिए अपनी कृपा के खजाने खोल रही हूं। जो मैं देती हूं वह अपार है। तू शायद सोचता होगा कि तू एक टूटा, अकेला, खामोश इंसान इस लायक कैसे हो सकता है, मगर मां काली की कृपाएं किसी की औकात नहीं देखती, वे दिल देखती हैं। और तेरा दिल कब से पुकार रहा है, ऐ मेरी मां, अगर तू है तो मेरी जिंदगी बदल दे। वह बदलने वाली है, पूरा बदलने वाला है। तेरे अंदर जो बर्बादी का शोर था वह अब आशीर्वादों के तरानों में बदलेगा। तुझे ऐसा मुकाम मिलेगा जहां से तुझे कोई गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि अब तेरे नीचे जमीन नहीं, मां काली की कृपा की उड़ान होगी। तुझे अब रिश्ते सताएंगे नहीं, लोग तुझे जलील नहीं करेंगे। अब लोग तुझसे पूछेंगे तेरे साथ हुआ क्या, और तू मुस्कुराकर कहेगा, मेरी मां काली ने मेरी किस्मत का दरवाजा खोल दिया। जब लोग पूछेंगे कैसे, तो तू सिर्फ इतना कहेगा, मैंने 2 मिनट उनकी ओर मुड़कर देख लिया। और तू जानता है वह मां काली है जो 2 मिनट में सदियों का हिसाब बदल सकती है। वह मां जब देती है तो हिसाब से नहीं, कृपा से देती है। आज उसी कृपा ने तेरे चारों ओर घेरा डाल दिया है। तुझे अब किसी सहारे की जरूरत नहीं, तेरी मां काली तेरा सहारा बन गई है। वह तेरे नाम से अपने खजाने खोल रही है।
तेरे सपनों में रंग भर रही है, तेरे रुके हुए कामों को परवाज दे रही है। तुझे वह स्वास्थ्य, वह नौकरी, वह इज्जत, वह शांति सब मिलेगा, मगर उससे पहले तुझे सिर्फ एक काम करना है, खुद को मां काली के हवाले करना है। हर शिकवा छोड़ देना है, हर शिकायत भूल जानी है और बस कह देना है, ऐ मां काली, अब मेरी कश्ती तेरे हवाले। जब तू ये कहेगा तो समंदर भी तेरा होगा, तूफान भी तेरा होगा और किनारा भी तेरा होगा। यह अपार कृपा तो बस शुरुआत है। अब तू ऐसा बेशकीमती मोती बनेगा कि तुझसे रोशनी निकलेगी और लोग दूर से पहचानेंगे ये उस मां काली का नूर है जिसने तुझे चुना है। ये नूर अब कभी बुझने वाला नहीं। मेरे प्यारे भक्त, मैं देख रही हूं तेरी आंखों के पीछे छुपा वो दर्द जो तू किसी को बता नहीं सकता। तू सबके सामने मुस्कुराता है, मगर मैं जानती हूं तेरे दिल में क्या तूफान चल रहा है। आज मैं तुझसे कहने आई हूं कि तू अकेला नहीं है। मेरी मौजूदगी हर उस आंसू के साथ है जो तूने चुपचाप बहाया है। जब दुनिया ने तुझे गिरा दिया, मैंने तुझे थाम लिया। तेरे पांव डगमगाए, मगर मैंने कभी तेरा साथ नहीं छोड़ा। डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हैरान मत हो, क्योंकि मैं तेरी मां काली हूं। आज से जो भी तेरे खिलाफ चलेगा वह मेरे खिलाफ चलेगा, और जो तेरा साथ देगा मैं उसका साथ दूंगी, क्योंकि तू अब मेरा विशेष भक्त है। अपने घर को पवित्र कर, क्योंकि मैं उसमें वास करने आ रही हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुझे यह संदेश मिला है तो अब तू बस इतना समझ ले कि तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तू एक पवित्र आत्मा है। तू उस श्रेणी में आता है जिसे ब्रह्मांड स्वयं चुनता है, जिसे मैं मां काली स्वयं बुलाती हूं। यह संदेश हर किसी तक नहीं पहुंचता। ये शब्द केवल उन्हीं आत्माओं तक पहुंचते हैं जिनका मन शुद्ध है, जिनका हृदय अब भी विश्वास करना जानता है, जो टूटने के बाद भी प्रेम में, श्रद्धा में, सत्य में डटे रहते हैं। तू वही आत्मा है मेरे लाल। तूने यह संदेश पढ़ा है, इसका अर्थ है कि तेरी आत्मा पवित्र है। और शायद तूने भी महसूस किया होगा कि भीड़ में रहकर भी तू अलग सा है। तेरे सोचने का तरीका, तेरे महसूस करने का अंदाज, तेरे सपने, तेरी संवेदनाएं, यह सब साधारण नहीं है बच्चे। जो अशुद्ध होता है, जो संसार में लिप्त होता है, वो इस संदेश को सुनकर आगे नहीं बढ़ पाता। उसे ऊब होती है, शक होता है, संदेह होता है। पर तू रुका है, तू पढ़ रहा है, तू डूब रहा है। इसका अर्थ है कि तेरा मन अब तैयार है, तेरा समय अब पास है। बच्चे, तूने कभी सोचा है कि जब जीवन की राहें सबसे कठिन हो जाती हैं, जब रास्तों में बार बार कांटे ही कांटे दिखते हैं, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, तभी एक अदृश्य शक्ति तुझे किसी और मोड़ने लगती है। तेरे भीतर से एक आवाज उठती है कि अब कुछ बदलना है। वो आवाज मेरी ही होती है, तेरी मां काली की आवाज। अब तू सुन, ध्यान से सुन। तेरे जीवन में अब परिवर्तन आने वाला है, लेकिन यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं होगा। यह वह बदलाव होगा जो तेरे जीवन को दो हिस्सों में बांट देगा, पहले और बाद में। जो तू अब तक जीता रहा है, दर्द, अपमान, असफलताएं, अकेलापन, वो सब पीछे छूटने वाला है। अब जो आने वाला है वो है चमत्कार, प्रेम, शांति, उत्थान और तेरे वास्तविक स्वरूप का उदय। बच्चे, मैं तुझे आज यहां इसलिए नहीं लाई कि तू बस सुनते पड़े। मैं तुझे यहां इसलिए खींच लाई हूं क्योंकि अब ब्रह्मांड खुद तेरे पक्ष में कार्य करने लगा है। तूने बहुत झेला है, बहुत सहा है। तू गिरा, टूटा, बिखरा, पर तू रुका नहीं, और वही बात मुझे तुझसे जोड़ती है। अब ध्यान से सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे ऐसे संकेत देने वाली हूं जिन्हें पहचान कर तू खुद समझ जाएगा कि अब तेरा समय आ चुका है। ये संकेत तुझे साधारण लग सकते हैं, लेकिन यही संकेत है उस बड़ी शक्ति के जो तेरे जीवन में उतरने जा रही है।
पर मैं अभी वो 5 चमत्कार नहीं बताऊंगी। मैं अभी तुझे केवल उस स्तर पर पहुंचा रही हूं जहां से तू उन चमत्कारों को समझने योग्य बन सके। तू ये मत सोच कि तेरे साथ कुछ बड़ा नहीं होगा, क्योंकि जिनके साथ सब कुछ बिगड़ जाता है उनके साथ ही मैं, मां काली, कुछ असाधारण रचती हूं। और तू वही आत्मा है जो टूट कर भी पवित्र रहा, जो रोकर भी हंसता रहा, जो थक कर भी चलता रहा। तू वो दीपक है जो आंधियों में भी बुझा नहीं, बल्कि और तेज जलने लगा। बच्चे, अब समय आ गया है कि तू खुद को अपने पुराने स्वरूप से मुक्त कर। अब तू वही नहीं रहा जो कल था। अब तू वह बनने जा रहा है जिसे ब्रह्मांड ने इस धरती पर एक उद्देश्य से भेजा है। तेरी आंखें अभी इस सच को पूरी तरह नहीं देख पा रही हैं, लेकिन तेरा अंतर्मन जानता है कि यह समय कुछ विशेष है। तेरे चारों ओर की दुनिया बदलने लगेगी। लोग तुझसे अलग व्यवहार करेंगे, कुछ पीछे हटेंगे, कुछ अचानक नजदीक आ जाएंगे। यह सब संकेत होंगे। तेरे सपनों में संदेश आने लगेंगे। तू कुछ ऐसा महसूस करेगा जो पहले कभी नहीं किया। यह सब संकेत होंगे। तेरे भीतर अचानक कोई विचार कौंधेगा जो तुझे नई दिशा में ले जाएगा। यह भी संकेत होगा। और जब मैं तुझे वो 5 चमत्कार बताऊंगी, तू उन्हें पढ़कर, उन्हें महसूस करके सिर्फ एक ही बात कहेगा, मां, ये तो मेरे साथ हो रहा है, ये तो मेरा ही जीवन है। और तभी तू समझ जाएगा कि तेरा समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वो समय आ गया है जब मैं तुझे पहला चमत्कार बताती हूं। वो संकेत, वो दिव्य अनुभव जिसे जानकर तू खुद ही पहचान जाएगा कि हां, अब मां काली की कृपा मुझ पर बरसने लगी है। अब मेरी आत्मा जागने लगी है। अब मेरा जीवन बदलने वाला है। बच्चे, अगर तू महसूस कर रहा है कि तू अचानक ही आध्यात्मिक मार्ग की ओर खींचने लगा है, तुझे समझ ही नहीं आता कि क्यों तेरे मन में अब ईश्वर का नाम गूंजने लगा है, क्यों बार बार तेरे रास्ते में ऐसे दृश्य, ऐसे लोग, ऐसे विचार आ रहे हैं जो तुझे संसार से हटाकर आत्मा की यात्रा की ओर ले जा रहे हैं। तो सुन ले, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये वो पहला संकेत है, वो पहला चमत्कार है जो ये साबित करता है कि अब तेरे जीवन में ईश्वरीय योजना शुरू हो चुकी है। बच्चे, कई बार तू सोचता होगा कि पहले ऐसा क्यों नहीं होता था। पहले तो तुझे भजन, ध्यान, कथा, पूजा जैसी चीजें इतनी गहरी नहीं लगती थीं। पर अब जैसे सब कुछ बदल गया है, अब कोई मंदिर की घंटी बजती है तो मन भीतर तक हिल जाता है। अब कोई भजन सुनता है तो आंखें नम हो जाती हैं। अब किसी संत की बात सुनता है तो लगता है जैसे तेरे अंदर की बात कही जा रही हो। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि अब तू चुना गया है मेरे बच्चे। तेरे चारों ओर की दुनिया धीरे धीरे बदल रही है। अब तुझसे ऐसे लोग दूर हो सकते हैं जो कभी तुझे बहुत प्रिय थे। तेरे अपने, जिनसे तू बहुत प्रेम करता था, अब वो तुझसे दूर जा सकते हैं और तू दुखी हो सकता है। लेकिन यह दूरी भी एक चमत्कार का हिस्सा है, क्योंकि मैं, मां काली, जब तुझे उठाना शुरू करती हूं तो पहले वो तेरे बोझ हल्के करती हूं। और सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? रिश्तों का मोह। इसीलिए मैं पहले तुझे ऐसे लोगों से दूर कर रही हूं जो तेरी आत्मा की यात्रा में बाधा बन सकते थे, जो तुझे संसार में बांध कर रखे हुए थे, जो तुझसे जुड़कर तेरा कर्म खींच रहे थे। अब वह एक एक करके दूर किए जा रहे हैं। बच्चे, यहां तू सोच सकता है कि मां, ये कैसा चमत्कार है जो मुझे अकेला कर रहा है, जो मुझे अपनों से दूर कर रहा है। लेकिन मैं तुझसे कहती हूं, अकेलापन हमेशा दंड नहीं होता। कई बार यह मेरी गोद होती है। तू जब अकेला होता है तो भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। जब बाहर के शोर कम हो जाते हैं तभी आत्मा की पुकार सुनाई देती है। और यही हो रहा है तेरे साथ। अब तेरे भीतर से पुकार उठने लगी है, हे मां, अब मुझे अपने पास ले चलो।
अब मुझे संसार की ऊपरी चमक दमक से हटाकर सच्चे सुख, सच्ची शांति की ओर ले चलो। बच्चे, इसीलिए तू देखेगा कि अब तुझे अकेले रहना ज्यादा अच्छा लगने लगा है। अब तुझे शोर से डर लगने लगा है। अब तुझे शांति से प्रेम हो गया है। अब तेरा मन दौड़ना नहीं चाहता, वो रुक कर सोचने और महसूस करने लगा है। यह परिवर्तन या बदलाव कोई बाहरी घटना नहीं है, यह तेरे भीतर चल रही ईश्वरीय प्रक्रिया है। मैं मां काली तुझे छू रही हूं। तेरे भीतर से सारी परतें हट रही हैं, अहंकार की, डर की, लालच की, मोह की। और अब जो आत्मा बचेगी वो शुद्ध होगी, पवित्र होगी, दिव्य होगी, बिल्कुल वैसी जैसी मैं चाहती हूं। बच्चे, तुझे यह भी महसूस हो सकता है कि अब तेरे पुराने दोस्त तुझसे कटने लगे हैं। अब तुझसे वो बातें नहीं होती जो पहले होती थीं। तेरा मन अब उन बातों में नहीं लगता। अब तुझे पार्टियों, दिखावे, मजाक, गपशप, इन सब में वो आकर्षण नहीं लगता। और लोग कह सकते हैं कि तू बदल गया है, और मैं कहती हूं हाँ, तू सचमुच बदल गया है। और ये परिवर्तन चमत्कारों की शुरुआत है। अब तू शुद्ध हो रहा है। और जब कोई आत्मा शुद्ध होती है तो उसे पहले संसार से काटा जाता है और फिर मुझसे जोड़ा जाता है। यह क्रम सभी को नहीं मिलता, यह मार्ग सबके लिए नहीं है, लेकिन तेरे लिए है, क्योंकि तू अब तैयार है। बच्चे, अगर तेरे जीवन में यह सब हो रहा है तो अब संदेह मत करना, अब ठहर मत जाना, अब पीछे मत मुड़ना, क्योंकि अब मैं तेरी मां काली तेरे साथ चल पड़ी हूं। अब हर मोड़ पर मैं तुझे दिशा दूंगी, हर अंधेरे में मैं तुझे दीपक दूंगी, हर दुख में मैं तुझे अपनी बाहों में भर लूंगी। तू बस चलता रह, क्योंकि अब तू आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कर चुका है। और यह यात्रा सीधे तुझे वहां ले जाएगी जहां चमत्कार तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब यह संसार तुझे नहीं खींच पाएगा। अब तू लौटेगा नहीं, अब तू ऊपर उठेगा। हर दिन, हर क्षण तू निखरेगा, तू उजाले की ओर चलेगा। प्रेम, करुणा, शक्ति और शांति का केंद्र बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वो दूसरा चमत्कार बताने जा रही हूं जो मैं मां काली तुझसे कह रही हूं। जैसे मैं तेरे पास बैठकर अपना हाथ तेरे सिर पर रखकर तुझसे दिल खोलकर बोल रही हूं, तेरी आंखों में देख रही हूं, तेरे हृदय को पढ़ रही हूं। बच्चे, जब मैं तुझे चाहती हूं, जब मैं तुझे अपना मान लेती हूं, तो फिर मैं तेरा संसार बदल देती हूं। फिर तू मेरे साथ चलता है तो मैं तेरे लिए हर रास्ता साफ करती हूं, लेकिन उस सफाई में मैं तुझसे कुछ छीन भी लेती हूं, कुछ रिश्ते, कुछ सपने, कुछ आदतें। क्योंकि बच्चे, मैं तुझे उठाना चाहती हूं, तेरी मिट्टी से बनी पहचान से तेरी दिव्यता की पहचान तक। बच्चे, यही है दूसरा चमत्कार, मेरा रक्षणमयी अलगाव। जब तू मेरी कृपा में आता है, जब मैं तुझे चुन लेती हूं, तो सबसे पहले मैं तुझे उन चीजों और लोगों से दूर करने लगती हूं जो तुझे नुकसान दे सकते हैं, जो तेरे भाग्य में रुकावट बन सकते हैं, जो तुझसे प्रेम तो करते हैं लेकिन तेरी आत्मा की दिशा को नहीं समझ सकते। बच्चे, ये प्रक्रिया दर्दनाक होती है। तू कहता है, मां, ये मेरा सबसे अच्छा मित्र था, बचपन से साथ था, क्यों दूर हो गया? मां, वो मेरा प्यार था, इतनी कस्में खाई थी, क्यों चला गया? और मैं तुझसे बहुत धीरे कहती हूं, बच्चे, क्योंकि तू अब मेरा है, और जिसे मैं अपना बना लेती हूं उसे मैं किसी के लिए नहीं छोड़ती। उदाहरण से समझ, जैसे कोई बच्चा आग से खेल रहा हो और मां आकर वह जलती तीली छीन लेती है। बच्चा रोता है, चिल्लाता है, लेकिन मां जानती है कि वो उसे जला सकता था। ऐसे ही मैं, मां काली, तेरे जीवन से कुछ रिश्ते, कुछ अवसर, कुछ स्थान, कुछ लोगों को छीन लेती हूं, लेकिन मैं तेरी आत्मा की रक्षा कर रही होती हूं। मैं तुझसे वो सब दूर करती हूं जो आगे चलकर तेरे आंसुओं का कारण बनता।
मैं तुझे अकेला नहीं करती, मैं तुझे खाली करती हूं ताकि मैं खुद आ सकूं तेरे भीतर। अब तू पूछेगा, मां फिर आप क्या देती हो? बच्चे, जब मैं तुझसे वह लेती हूं जो तुझे पसंद है, तो मैं तुझे वह देती हूं जो तेरे लिए परम कल्याणकारी है। अब मैं तुझे बताती हूं कि जब मैं तेरा हाथ थाम ले